हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हिमांशु सोनी आप सभी लोगों का, सभी ऑडियंसेस का इस स्पेशल सेगमेंट में स्वागत करता हूं। और आज देखिए हमारे साथ कौन जुड़ गई हैं। पंजाबी इंडस्ट्री बहुत जानी मानी और लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैंडी थक्कड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास सेगमेंट में। Thank you so much. Thank you. How are you? आई एम फाइन। सबसे पहले तो मैंडी सब तो मैं दसो कि सब तो पहले तो ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर योर मैरिज। और सब तो Thank पहले ਤਾਂ you. ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब मैरिज तो बाद ਕੀ नवा एक्सपीरियंस ਕਰਨ ਨੂੰ मिल रहा है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है शादी के बाद। I feel इतना कुछ चेंज नहीं हुआ because मैं अपने हस्बैंड को मतलब 2-3 साल से जानती हूँ. So that friendship and that knowing him वो सब था. Definitely अभी ये क्या हो रहा है कि कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो अलग ही फीलिंग है. मतलब शादी की पहली मतलब हो गई आपकी होली, then recently नवरात्रि and all जो रस्में ये करते हैं शादी के बाद, वो चूड़ा बदाना एंड ऑल दैट. सो जी, वो न्यू है, अच्छा लग रहा है, स्पेशल आपके इस साल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब 6 प्रोजेक्ट्स आप एक साथ जो है विद इन लाइक ज्यादा टाइम के गैप के बिना, तो टेल अस अबाउट दैट। वेल आई नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आई होप के गैप हो, बिकॉज हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे एक प्रोजेक्ट के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 months का गैप हो, बट देन अगेन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स. सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमने पिछले साल रिलीज किए थे दैट आर टू बी रिलीज दिस ईयर. एक मेरी होम प्रोडक्शन है, किकली मूवी का नाम है. सो फर्स्ट प्रोडक्शन, फर्स्ट बेबी, वेरी एक्साइटेड. फिर एक मूवी है हाई नी मेरी मोटो, जिसने बहुत टाइम लिया. उसके लिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी हद तक आई वुड से डिफिकल्ट रहा है. और मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ना कभी मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूंगी. ये पहली पिक्चर है हमारी जो मैंने प्रोड्यूस की है, और वो करके ही पता चला कि बिहाइंड द सीन्स कितना काम और कितनी मेहनत लगती है. आई थिंक बीइंग एन एक्टर आप थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि चलो यू डू योर बेट एंड यू फील कि यस मेरी वजह से ये लाइक यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ दैट और द क्वीन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. बट आफ्टरवर्ड्स मीन ये प्रोजेक्ट करके मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत मेहनत लगती है बिहाइंड द सीन्स. बेशक वो एडिटिंग हो या गेटिंग द म्यूजिक टुगेदर, सबको इकट्ठे करना एंड देन मेकिंग श्योर कि किसी की फीलिंग्स को आप हर्ट नहीं करो ड्यूरिंग द शूटिंग. सो वो सब आई थिंक बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला. एंड देन एक तो वो है किकली जो रिलीज करेंगे विद इन दिस समर. एंड देन उसके अलावा आई हैव हाई नी मेरी मोटो, जिसके लिए मेरे मतलब 2-2.5 साल ही लग गए इफ नॉट मोर. सो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन था, 45 किलोज का वेट गेन था जिसको 7 months लग गए. फिर शूटिंग, फिर हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत, बिकॉज इतना एकदम से तो नहीं, 7 महीने 45 किलोज वॉज अ ग्रेजुअल चेंज. बट फिर भी उसके साथ कोलेस्ट्रॉल कहीं पहुंचा हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है. और अभी भी जो अभी लूजिंग में काम चल रहा है वो भी इट्स टास्किंग, इट्स टफ. ਜੀ, सो या ਮੈਂਡੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਨੇ ਉਹ वेट लूज करते हैं, लेकिन तुसी वेट बढ़ाया मूवी वास्ते। और जैसा कि आपने कहा भी कि 2 साल 2-2.5 साल लग गए, तो उसके पीछे का क्या मोटिवेशन था, लाइक मूवी को करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा मेहनत के लिए करने के लिए। आई फील के जो फैट शेमिंग या बॉडी शेमिंग एक मुद्दा है, वो हमारी सोसाइटी में, मुझे अभी बाकी पैन इंडिया नहीं पता, पर पंजाब में तो वो इट्स बिकम एन आइस ब्रेकर. मतलब किसी के वेट के ऊपर कमेंट करना, पतला हो गया, मोटा हो गया, जो भी है ना, इट्स बिकम हेलो बाद में कहते हैं, पहले ये कमेंट होता है कि यू लॉस्ट वेट, यू गेन्ड वेट, ऐसी बातें होती हैं. एंड आई थिंक ये एक ऐसा मुद्दा दैट हैजंट बीन टच्ड, किसी कोई मूवी नहीं बनी है ऑन बॉडी शेमिंग या फिर मोटापे पर, हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं बनी है. तो मुझे था कि चलो, मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा वो अच्छा डिफरेंट है. और मैं हमेशा एक थोड़ी सी चबी एक्ट्रेस ही रही हूँ, सो मुझे ये ट्रोलिंग वगैरह मुझे पहले से ही आदत है. ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे आसपास या फैमिली में भी काफी लोगों को मैं जानती हूँ जिनको हेल्थ इश्यूज
की वजह से वो मोटापा का इशू है। सो मुझे लगा कि हाँ, ये भी कवर करना चाहिए कि कुछ लोग मतलब दे बॉर्न दैट वे, कुछ लोगों को इश्यूज होते हैं और हम समझते नहीं है, कमेंटिंग से पहले हम कुछ सोचते नहीं है। जो इंसान मोटा है उसको पता है वो मोटा है, वो हर रोज अपने आप को देखता है, हमें रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। अगर उसको लूज करना होगा वो कर लेगा। सो जी ये या सो दैट्स द मेन रीजन। जी। आपको फिजिकली तो ऑफ कोर्स आपने बहुत मेहनत करी इस मूवी के लिए, ट्रांसफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट रहता है ऑफ कोर्स। लेकिन जी। मेंटली खुद को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे? बिकॉज जस्ट लाइक यू सेड ऑल्सो कि बहुत ज्यादा फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग होती है, तो जो कमेंट्स हैं, लाइक हाउ डिड यू डील विद ऑल दीज कमेंट्स एंड विद ऑल दीज थिंग्स? सोचती थी कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर कोई बात नहीं, मुझे पता कि मैं मूवी के लिए कर रही हूँ एंड मैं गेन कर लूंगी, मैं लूज कर लूंगी। वो भी था, 90% मेरी यही सोच रही है। बट कभी कभार आई फील कि जब ज्यादा ही आप देख लेते हो इंस्टाग्राम पर, बिकॉज एक्सेस इतना है लोगों को, कोई भी कुछ भी बोल देता है कमेंट्स में। सो जब वो ना थोड़ा सा बॉडी शेमिंग या फिर नेम कॉलिंग वो आप पढ़ते हो और इतना यूज टू नहीं हो, देन यू फील के लाइक ओ इसकी क्या जरूरत है, लाइक कम ऑन, इमेजिन अगर मैं ऐसी ही थी, या ऐसी ही हूँ एज अ पर्सन। एंड इट डज अफेक्ट यू। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ, होता है, बट इतना नहीं कि मैं ये प्रोजेक्ट ना करूं या फिर मैं वो जो रोल मैंने पिक किया था कि मैं ना करूं, सो दैट्स इट। अगर आपका हम सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें, लाइक यू स्टार्टेड विद बब्बू मान, द जी। लेजेंडरी, आप कह सकते हो कि लेजेंड है, ही इज जस्ट इन पंजाब। सो मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लाइक पहले दिन का जब आप शूट पर फर्स्ट डे पहुंची थी, लाइक हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? कैसे आपको कुछ चैलेंजेस आए? दिन तो मैं ऑनेस्टली टू नर्वस थी, आई मीन बहुत, अभी 10 साल से ऊपर हो गया टाइम। पर मुझे अभी भी याद है कि मेरा मेन फोकस था कि ये कौन सी, मतलब क्या बोली जा रहे हैं, ओएस शॉट करना है यहाँ से, द टेक्निकलिटीज। हम्म। और जैसा 40-50 लोग थे सेट पर एंड स्मॉल क्रू था अपेरेंटली उस वक्त के लिए। एंड कुछ भी मतलब यू आप सीन कर रहे हो, देयर सो मच गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आई थिंक बहुत मुझे अपने आप को बार बार कॉन्फिडेंस देना पड़ा कि नो इट्स ओके, कर लोगे कर लोगे, बट जब भी मैं अपनी मूवी को देखती हूँ एंड मैं सोचती हूँ क्या वाहियात एक्टिंग की है, ओ गॉड, लाइक क्रिंज करती हूँ कि लाइक नहीं नहीं। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, कोई भी आई एम वन ऑफ दोज एक्टर्स, मैं कोई भी रोल प्ले करती हूँ या फिल्म करती हूँ, मैं हमेशा अगर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये सीन ऐसे हो सकता था, ये ऐसे बेटर हो सकता था, विच इज ठीक है, वो मेरी नेचर है। बट वो फिल्म मुझसे देखी नहीं जाती, हालांकि लोगों ने पसंद बहुत की और उसी फिल्म की वजह से मुझे आगे जाकर काम मिला। बट या मैं बहुत ही ज्यादा रॉ थी। एंड बब्बू मान, ही वाज वेरी ग्रेशियस, ही वाज वेरी हेल्पफुल। उनको पता था कि इसकी पहली पिक्चर है एंड ठीक है, मैंने एक्टिंग सीखी हुई थी, थिएटर किया हुआ था, पर प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया था। सो इट्स लाइक कि आप किताब पढ़ लो कि ऑपरेशन कैसे करना है, और जब ऑपरेशन करना पड़े आई थिंक जमीन आसमान का फर्क होगा उसमें। सो ऐसा ही मेरे साथ था। जी। अब वैसे भी हम्म। अपना काम अगर देखा जाए तो अपने खुद को कम पसंद आता है, मतलब खुद का काम जो है वो हमेशा ऐसा लगता है, अरे यार मतलब थोड़ा इससे बेटर हो सकता था। लेकिन 100%। जी, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाली जो ऑडियंस देख रही है, उन्होंने मतलब बताया है, उन्होंने आप लाइक यू हैव बीन रियली, यू हैव प्रूव्ड योर वर्क, और बहुत ज्यादा पसंद आया है लोगों को आपका काम। या आई एम ब्लेस्ड। मैं मतलब मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई करूँ, किरदार को जस्टिफाई करूँ, सीन्स को जस्टिफाई करूँ। बाकी ऑडियंसेस को पसंद आता नहीं पसंद आता है, अगेन यू लीव इट टू देम। बट मेरे हिसाब से आई फील कि नहीं, ये बेटर हो सकता है, ये बेटर हो सकता है, विच इज गुड। आई एम ग्लैड कि मुझे मेरा यही माइंडसेट रहे। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा माइंडसेट हो जाए कि यार क्या काम किया मैंने, टाइप्स। सो जी आई प्रेफर मैं ये ऐसे ही रहूं कि नहीं, बेटर करो बेटर करो।
बट नॉट इन अ नेगेटिव वे कि अपने आप को कोसना शुरू कर दो, बिकॉज वो एंटी, आई थिंक वो नेगेटिविटी वो शायद आप पर हावी हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे कि चलो अपने अपने काम को और सुधारो, अपने क्राफ्ट को और रिफाइन करो, सो इन दैट काइंड ऑफ वे। जी, आपके फेवरेट अगर मैं मेल को स्टार की बात करूं, आपने दिलजीत दोसांझ के साथ काम किया है, बब्बू मान ऑफ कोर्स आपके पहले को एक्टर थे। कोई जी, फेवरेट मेल एक्टर जो आपको, जिनके साथ काम करके मतलब आपको सबसे ज्यादा अब तक अच्छा लगा हो? आई यू गोना थिंक कि मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूंगी, बट दिस इज द ट्रूथ। आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैंने हमारी इंडस्ट्री के इतने अच्छे कलाकारों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, वो बब्बू मान हो, अमरिंदर गिल हो, दिलजीत दोसांझ है, यू नो। सो इन सब में से मतलब मैं एक पिक नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटी है दैट आई फील कि मैंने थोड़ी सी वो सीख के अगर अपनी लाइफ में 10% भी वो चीज ले आऊं, तो आई फील लाइक अ बेटर पर्सन और अ बेटर एक्टर। रही बात, I'll give you an example, दिलजीत दोसांझ एक ही मूवी की है मैंने, सरदार जी उनके साथ, और मुझे मूवी का शूट खत्म हुआ और मुझे याद है कि मैं मतलब सुबह के 6-6 बजे उठती थी जॉगिंग करने के लिए, पूरा डिसिप्लिन रखने के लिए, यू नो, बिकॉज वो इतने इंस्पिरेशनल है। उनके साथ काम करके आपको ऐसा लगता है कि चलो लेट्स बी अ बेटर एक्टर, लेट्स बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। So that's something I learned from him. Babbu Maan ji, he's a great writer, singer तो वो है ही अच्छे, बट मुझे अभी भी याद है कि वो सेट पर बैठे बैठे यूं 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 गाना लिख देते थे, which I found के wow, like अगर so confidently also कि ये गाना गाना ही है types, you know. And Amrinder Gill, very patient, very calm, you know, always willing to learn, willing to do better. So I've been blessed with the best. Thank God for that. दिलजीत पाजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने दी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी रिलीज हुई है, चमकीला। हैव यू वॉच्ड Hmm. दैट? I watched it and I was just taken aback. Matlab, I want to watch it again and again. I mean, not just Diljit, but also Pariniti and everybody who's worked in that movie, you know, the direction, it's done justice and how. एक चीज होती है biopic, you feel के like, you know, you as an audience hope के okay, this should justify the मतलब किरदार को, story को, you know. सो जो जैसे आप जुड़ जाते हो किरदार के साथ, एंड it was beautiful. It's something to be very proud of. अच्छा, मैंडी, करण औजला, सतिंदर सरताज, एमी विर्क, कौन लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ मतलब इंडस्ट्री च जो सब तो ज्यादा ऑडियंस ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, मतलब ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ और वैसे तो बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ नाम ले लेने में, लेकिन थोड़ा और जिन्हां च पोटेंशियल बहुत ज्यादा है? See, all of them for different reasons. Satinder Sartaaj, he's जो वो सूफी वो बंदगी करते हैं, it's like meditation. You know, when you listen to him, when you go to his, I've been blessed कि मैं उनको live perform करते हुए देखा है, live singing 2 घंटे उन्होंने मे बी एक बार पानी का गिलास पिया होगा, that's it. So उनका जो है वो कोई और बन ही नहीं सकता, कोई और वो प्लेस ले ही नहीं सकता. So that and youth बहुत connected है with Karan Aujla, you know, girls, boys. He can, the beauty of Karan's music is कि वो लड़की की तरफ से गा सकते हैं, and you know, in a good way and a bad way, in the sense that, you know, the faults, the negativities and the positivities, you know, and from a girl's perspective. So youth बहुत जुड़ा है उनके साथ. And Ami's, you know, वो दिलदार बंदा है वो, मतलब he's, you know, very big hearted, and वो उनकी गायकी में भी, उनकी मूवीज में भी, आप उनकी कोई इंटरव्यू देख लो उसमें भी नजर आता है. सो आई फील कि इन तीनों के साथ ऑडियंसेस बहुत जुड़े हुए हैं और जुड़े रहे हैं, बिकॉज दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट, वो ही डिजर्व करते हैं. जी, मैंडी, आप इतने ज्यादा ब्लेस्ड रहे हो कि आपको सिद्धू मूसेवाला के साथ भी काम करने का मौका मिला है, और जी, काम करने का ही नहीं, आपके तो बहुत ही ज्यादा लाइक फैमिली रिलेशंस भी मतलब बहुत अच्छे उनके साथ रहे हैं। तो उनके साथ अगर एक्सपीरियंस रहता है तो अब आपको क्या चीज याद आती है सबसे ज्यादा? see, in terms of the shoot, I remember the shoot a lot. 30 दिन का शूट था हमारा कनाडा, और उनके मम्मा भी थे शूट पर, एंड इट वाज अ रियली जैसे पारिवारिक माहौल, हम सब लंच करते थे साथ में बैठकर, एंड यू नो, वेरी
grounded, normal, simple human being, you know, a young boy with really big dreams, really big dreams. And unfortunately we lost him, and I feel कि अगर वो जिंदा होते, I swear he would have been breaking his own records, you know. मतलब he would have been creating history, breaking his own records, and जैसा उनका wish था कि I want to do, you know, like globally मुझे sing करना है, मुझे globally I want to be known, and वो हुए भी. उससे बहुत ज्यादा सक्सेस उनको मिलता है, and बहुत मेहनती, like बच्चा ही था actually, you know. He was just a kid, and it's a big loss for the industry. It's a big loss for his family. But it's very nice to see कि उनके मम्मी पापा को अभी recently baby हुआ है, and they're restarting their life. It's थोड़ा सा you feel के like okay, चलो, that's nice, you know. Very brave move from them, and well deserved, you know. वही मैं इनफैक्ट आपसे वही पूछने वाला था कि जस्ट रिसेंटली मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब सिद्धू मूसेवाला ही वापस आ गए. Yeah, चलो, I mean, it's a belief, and if अगर वो सच है, then I mean, it's a very spiritual conversation, you know, to feel कि कोई reincarnate हो गया दोबारा, and अगर उनमें उस बच्चे में उनकी फैमिली को, लोगों को सिद्धू मूसेवाला दिखाई देता है, then he lives on, and उससे ज्यादा I think खुशी किसी को नहीं हो सकती. Like all his fans and family, I think they'll be very happy अगर उस बच्चे में उनको as the बच्चा grows up सिद्धू दिखे, you know. So God willingly वो बच्चा भी, let's pray to God, he's as talented, and अगर उनको मतलब गायकी ही करनी है, राइटिंग करनी है, कि वो अपनी फैमिली को वो ही मतलब दे सके जो सिद्धू नहीं दे पाया, you know, वो टाइम जो नहीं दे पाया, एंड वो जो सपने थे, आई एम श्योर सिद्धू के माँ बाप को सिद्धू के फ्यूचर वाले सपने के बारे में पता होगा. सो आई होप दिस किड वो सपने पूरे करे. But no pressure, you know. No, I don't want the child to feel like, okay, there's so much pressure for me to fill someone else's shoes. You know, वो खुश रहे और जो उसको करना है वो अच्छे से करे. जी बिल्कुल. I don't know if we're in a position to bless, but like, I mean, God bless him, and I hope कि सबकी blessings उस बच्चे को लगे. जी बिल्कुल. मैंडी, अगर इंडस्ट्री में बात करें, आपके लाइक आपका गो टू पर्सन इन इंडस्ट्री, जो जिनको आप कभी भी कॉल कर सकती हैं, रात को अगर 3 बजे भी कॉल करना हो, कुछ काम हो तो आप कॉल कर ले तुरंत. I would say Vamika Gabbi. I've known her since her first film. उसकी डेब्यू थी और मैं भी उस मूवी में थी. तू मेरा भाई मैं तेरा भाई 2012 की बात है. So I've seen her grow up, and she's a gem of a person. She's always very helpful. And Ami Virk, if I feel अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिले बॉलीवुड च फिर दोबारा री एंट्री करन ता ते लाइक will you be doing it और बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे आप? कर लेंगे अगर if something good comes up, and you know, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर मैं ही सोचूं कि नहीं चलो अभी वहां थोड़ी सी जान लगाते हैं. अभी सोचा नहीं है. अभी मैरिटल ब्लिस थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा ब्रेक एंजॉय कर रही हूँ, और इस साल तो आई एम गोना बी बिजी विद द रिलीजेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स. बट बीच बीच में देख लेंगे. मतलब मुझ में वो नहीं है कि लाइक I have to like go for it, you know, like aggressively in that. वो बात पता नहीं मेरे में नहीं है कि like मुझे करना है वो in that anxiety kind of a way, but in a hopeful, happy way कि अच्छा, if some good opportunities come my way, why not, you know. That's there. मैं काफी खुश हूँ, मतलब अपनी करियर से, जिंदगी से, पंजाब से attached हूँ काफी actually. So एक दो बार ऐसा हुआ भी है कि एक दो प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स, दे हैव बिकम हिट्स नाउ, पर मेरे डेट क्लैशेस हो रहे थे विद पंजाबी प्रोजेक्ट. दोनों बार मैंने पंजाबी प्रोजेक्ट चूज किए हैं बिकॉज आई वाज लाइक मैं डेट्स दे चुकी हूँ. मेरा वो प्रोजेक्ट यू नो मतलब वो ऑन फ्लोर गया नहीं था, जाने वाला था. But then I realized that, okay, maybe my priority lies in Punjab because I'm that attached, you know? Okay. सोनम Yeah. बाजवा, शहनाज गिल, जैस्मीन भसीन, नीरू बाजवा, सरगुन मेहता, सब तो ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ? मतलब of course ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ. ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ نو ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ. ਐਂਡ ਨੋਬਡੀ ਮਤਲਬ ਨੀਰੂ ਸੋਨਮ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ.
Personal favorite जिदी मूवी मैं skip नहीं करांगी is सरगुन मेहता, you know, so personal favorite. I think बहुत cut actors ਹੁੰਦੇ ਨੇ that बहुत cut actors that can ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ comic timing perfect ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So I feel ke Sargun has the perfect comic timing as जी well as emotions, you know. Yeah. अगर जिमें बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने जो रियलिटी शोज ਦਾ ਵੀ रुख कर दी ने ते ਤੁਹਾਨੂੰ अगर मौका मिले रियलिटी शो जिमें बिग बॉस ਕਰਨ ਦਾ तो करना चाहोगे? ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ I had to say like ਮੈਨੂੰ please ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ please ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ please like no sorry because see I am an introverted personality. मतलब ਇਹ ਮੇਰੀ नेचर है, मेरा सच है. मैं अपने मतलब ये मेरी I don't know, you know, quality कह लो या you know कह लो कि कमी है मेरे च, but मेरे तो वो नहीं होना जो मतलब that loud, not even loud. एक होती है extroverted personality, you know, I'd be too quiet, you know, I'd be too मतलब मैंने होता कि मैं तो नहीं गल होनी या फिर मैं तो नहीं ना मतलब कुछ dramatic नहीं होना, you know, so नहीं, it's not for me, it's not for me. I like watching it now and then, but yeah, कुछ नहीं. ठीक है, कुछ एडवाइस जो आप देना चाहोगी इंडस्ट्री में जो न्यू कमर्स रहते हैं, फ्रेशर्स रहते हैं, उनको कुछ एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहोगे? एडवाइस मैं सिर्फ ये दे सकती हूँ कि आप कभी भी ऐसे मत हो जाना कि आपने कुछ जो मैंने देखा है न्यू कमर्स में कि एक दो प्रोजेक्ट्स करके आपको लगता है कि यू हैव अराइव्ड. ऐसा नहीं होता. आप 5-10 साल अपने आप को सस्टेन कीजिए, फिर आप एक वर्किंग एक्टर कहला सकते हो, यू नो, वर्किंग एक्टर. एंड ये जो फेम है और ये जो दिस होल शोबिज है, सबका टाइम आता है, सबका टाइम जाता है. एंड इट्स अप टू यू आल्सो कि आपका टाइम रहे या फिर ना रहे, आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितनी मेहनत करोगे. So don't take it for granted. Don't take the, you know, कुछ projects का hit हो जाना या फिर आपको लोग पसंद करते हैं वो कभी भी अपने मतलब ईगो पर मत आने देना. This is my honest advice because ये मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर, you know. So I feel it's really important for newcomers to know कि talent and मेहनत दोनों मतलब आपको वो जारी रखना पड़ेगा. आप हिट हो जाओ, अवार्ड्स जीत लो, फिर भी आपको वो मेहनत जारी रखनी पड़ेगी. So जी yeah. जी, आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है मतलब ऑडियंसेस नो कुछ दसो कि कदों रिलीज हो रहा वे और कदों देख पाएंगे स्क्रीन पे? See, Kikli we are hoping around May, June, you know, and Haini Mirimoto September. There's another film called Six Each, which is a very relevant subject. It's about ये जो क्या कहते हैं IELTS होते हैं वो करके वो bans आते हैं आपको and then you know they move abroad and then फिर लड़कियां जाती हैं बाहर and then they get married into rich families, you know, कि वो family उनको बाहर भेजेगी, फिर वो बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं. So that subject's quite different. वो I think is in July. So again I'm just thinking ये जून जुलाई से शुरू होने वाला है the releases of everything. इसीलिए मैं ये time use कर रही हूँ just to get like fit as much as I can जी and do some अच्छा interviews. हाँ जी, एक मूवी है जिवे जैसा कि आपने अभी कहा कि वो फॉरेन है कि मतलब यहाँ से आइल्स करके लोग बाहर जाते हैं, तो लाइक फॉरेन में इज इट, अगर हम स्पेशली इंडियंस की बात करें मतलब भारतीयों की बात करें तो बाहर जाना लाइक सही रहता है इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ स्टफ टू डू? पता क्या है बाहर मेहनत बहुत ज्यादा है. पीपल नीड टू बेयर दैट इन माइंड. अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि वो कोई भी काम करना पड़ेगा टू बिगिन विद, तो इट्स फॉर दैट पर्सन, यू नो. आई नो पीपल
जिन्होंने वहाँ मतलब दे वेंट विद नथिंग एंड आज वो उनकी अपनी बिजनेसेस हैं। उन्होंने मेहनत कर करके 30 साल, लेकिन 20 साल दिए हैं उन्होंने, है ना। इतनी पेशेंस है तो आप जाओ, आप करो। ऑफ कोर्स वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा हैं, यू नो, इट्स देयर, बट you have to be ready to really suffer to begin with. अगर आप लकी हो जाते हो और आपको कोई बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, आप ये एजुकेटेड हो, यू नो, ठीक है, इट्स ओके। पर वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ, सी इन इंडिया लेबर थोड़ा चीपर है, यू नो, so cooks, cleaners, drivers, you know, any middle class family can afford that also, but वहाँ पर ऐसा नहीं होता, you know, आप खुद ही अपने मतलब सर्वेंट हो, खुद ही राजा हो, आपको सब कुछ आप खुद करना पड़ेगा। सो अगर आप कर लोगे then fair enough, yeah. ओके, थैंक यू सो मच मैंडी हमसे बात करने के लिए। और इट वाज रियली रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Thank you so much, thank you, take care, bye bye। बाय।